जो माँ अपने बेटे को उसकी एक गलती की सजा भुगतने के लिए जेल भिजवा सकती है, वो माँ स्ट्रांग होती है रागिनी। वो तो झगड़ा किया था तुमसे, है ना, जब तुमने रणबीर को भेजा था जेल में। तुम कैसे कह सकती हो तुम स्ट्रांग नहीं हो? मैं कह रही हूँ तुमसे, आरव के साथ तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही था, कुछ गलत नहीं था उसमें। नहीं मैम, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोचती है कि मैं गलत हूँ, मैंने अपने बेटे को जेल भेजा है। लेकिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं उसकी सारी गलतियां नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना मैम। विश मैं कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी खुद की अपब्रिंगिंग, मेरी सोच ही ऐसी है, मैं ऐसी ही हूँ। पर कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ये सोच गलत ही है, मैं ही गलत हूँ। मैंने अपने एक मिनट, इसीलिए क्योंकि दुनिया तुम्हें गलत कह रही है तुम अपनी सोच बदल रही हो? नहीं रागिनी, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन डोंट माइंड मी सेइंग एक छोटी सी गलती तो तुम कर रही हो आरव के साथ। मैंने सुना तुम एक बार भी आरव से मिलने नहीं गई। हाउ कुड यू डू दैट? इतनी नाराजगी अपने बच्चे से। सजा तो काट रहा है ना वो। खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। खाना खाने बैठती हूँ तो वाला गले से नीचे ही नहीं उतरता, ये सोच के कि मेरा बच्चा वहां क्या खा रहा होगा, भूखा तो नहीं सोता होगा। रात को सो नहीं पाती है सोच के कि मेरा फर्श पर सो रहा होगा, डर लगती होगी वो कैसे सोता होगा। ठीक से काम नहीं कर पाती, ये सोच के कि वो किस तरह के बच्चे होंगे, गुंडे मवाली उसके साथ क्या करे। मेरे दिल में भोली भाली मेरी फार्म हाउस में आ गई हूँ मैं। पिछली बार आरव के साथ हम सब यहाँ आए थे। He loved this place. बार बार कहता था मुझे वापस जाना है, और फिर अब हूँ तेरा विश्वास मैं सबके सामने हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खुश रहने का दिखावा करती हूँ। लेकिन निशी की शादी उठने से बन जाए, वो खुश रहे, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ मैं। अरे क्यों ना हो जाता मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे। क्यों टॉर्चर कर रही हो इस तरह से अपने आप को? लुक एट मी, क्यों टॉर्चर कर रही हो? आरव के बगैर सांस नहीं ले पा रही हो तुम, क्यों नहीं जाके उससे मिलती? नहीं कर सकती पैम, नहीं मिल सकती उससे, उसे उस जगह जाकर मैं नहीं देख सकती उस हालत में। तुम माँ हो ना, तुम कर सकती। I can't do it. टेल मी वन थिंग, अगर तुम वहां पे मिलने गई तो क्या होगा? क्या होगा? इसी तरह रो पड़ूंगी, टूट जाऊंगी, और वहां जाके उसकी हिम्मत को भी तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा बेटा है रागिनी, आरव तुम्हारा बेटा है, वो नहीं टूटेगा। और किसने कहा ये तुमसे कि जो इंसान रोता है वो स्ट्रांग नहीं होता? इंसान रो पड़ा यानी कि उसने हिम्मत खो दी? नहीं रागिनी, What's wrong with you? तुम्हारा बेटा तब टूटेगा अगर तुम उसे मिलने नहीं गई तो। उसे यही लगता होगा कि मेरी माँ कहीं मुझसे अभी तक नाराज तो नहीं है, मेरी माँ मुझसे शर्मिंदा तो नहीं है, उसे कहीं आरव मेरा बेटा है ये कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही है? नहीं ना? ऐसा नहीं। तो जाओ मिलो उससे, सच का पता उसे गले लगाओ, उसे हिम्मत दो, और उसे ये कहो कि आज भी तुम उससे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी, शायद पहले से भी ज्यादा प्यार करती हो। रागिनी, मैं आरव को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैं उसे जितना भी जानती हूँ, मुझे इतना यकीन है इस बात पर कि आज अगर आरव को किसी का इंतजार है, वो किसी से मिलना चाहता है, तो वो सिर्फ तुम हो रागिनी। वो सिर्फ अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा और तुम्हें उससे नहीं मिल रही हो। हिम्मत करो रागिनी, है ना? मिलो जाके उसे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
आरव से जिस दिन मिलने जाओगे ना, उस दिन ये वाला थैंक यू बोल देना, ठीक है? स्माइल। अरे यार रणवीर, दरवाजा खोल। तू खोल ना, तू छोटा कौन है हम में से, तू खोल जा। यार पर दरवाजे के पास तो तू है। अरे जाना। कार्तिक, योर चांस। अरे ब्रो, आई एम अ गेस्ट ना यार, गेस्ट से काम नहीं करवाते यार। ऐसे किसने बोला? जा तो उठ। अरे यार, अरे यार, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप ये? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। आप लोगों को पता है पूरा घर जाग चुका है एंड यू गाइस आर वेरी लेजी। आप लोग अभी तक उठे नहीं। एक्चुअली वो जेट लैग है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से उठिए और तैयार होकर नीचे आ जाइए। हमें भी मंत्र बोलना है। नहीं, आप सिर्फ ध्यान से मंत्रों को सुन लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ पूछिए। आपको लगता है कि मंत्र और पाठ पूजा से बच्चा पैदा हो सकता है? व्हाट? यही तो प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन के बच्चों में। जानते कुछ नहीं, बस सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता है मंत्रों में बहुत ताकत होती है, बहुत सामर्थ्य होता है मंत्रों में। अरे औरत तो औरत, पत्थर से बच्चा पैदा हो जाता है। आप लोग को पता है पुराने जमाने में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां राजा रानी ऋषि मुनियों ने हवन से बच्चे प्राप्त किए थे। हाँ? जब उस काल में बच्चे प्राप्त हो सकते हैं तो फिर आज के काल में क्यों नहीं? वैसे आप लोगों को और क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर दूंगा। ओम शांति, ओम शांति, बाय। ओम शांति। अगम बंद करना, दरवाजा बंद कर, लॉक कर दे। ये जिग्नेश के मॉम-डैड को पूछना पड़ेगा कहाँ से लेके आए थे इस नमूने को। अरे वो सब छोड़ो यार, द मेन पॉइंट इज कि पहले के जमाने में मंत्र पाठ पूजा से बच्चे होते थे कि नहीं, बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। करेक्ट। हमें जिग्नेश के मॉम डैड से जेन्युइनली आईवीएफ के बारे में बात करनी पड़ेगी और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली चल के बात करते हैं ना। आई थिंक आई हैव अ प्लान। लीजिए पंडित जी, सबसे पहले आप नाश्ता ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुबह सुबह एक ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जी जी। पंडित जी, आप हम सबको भी नाश्ते के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? अब देखना कुछ ज्ञान देगा, इसके बारे में भी प्रवचन देगा कुछ। हाँ, दरअसल बात ये महोदय कि आप इस अति स्वादिष्ट भोजन ने मेरा मन विचलित कर दिया है। आप एक काम कीजिए, आपके घर में जितने लोगों ने व्रत रखा है ना, उनसे कहिए कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले। आप लोग भी क्या याद रखेंगे। ओह वाह सनी ताई, एक काम करो, मिली दही कचौरी और पूरी सब्जी। जाओ जाओ। इट्स रियली वेरी स्वीट यार, खाने के लिए दे रहा है ना? लेकिन थोड़ा। क्या? सनी, सैंडविच फॉर मी। मेरे लिए सेम। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भोजन ग्रहण करने से मतलब है मेरा कि आपको सिर्फ दूध से बने व्यंजन और फल ही ग्रहण करना है और कुछ नहीं। पाप लगेगा। पागल है क्या? इसको मैं मार दूंगी। हाँ, तू तो पूरी मिलेगी। पंडित जी जो है वो खत्म कीजिए ना, बाद में लाके देती हूँ और लगेगा तो। आई लव यू सनी, वेरी गुड। थैंक यू। बाकी जो भी व्रत रख रहे हैं उनके लिए दूध और फल, और बाकी सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख रही हूँ, आ जाइए। तो ये लीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, वो
दूध तो सूट नहीं करता है ना मुझे, तो कुछ और नहीं है किचन में। सो फ्रूट्स खा लीजिए ना, आज तो आपको फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। सॉरी। मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ। सनी टाइम, वो नचिकेत कहाँ है? अब साहिब तो ऊपर है, मैं गई थी बुलाने को, लेकिन वो बोले मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मॉम, वैसे आप क्यों नहीं खा रहे बस खा ही रही हूँ। हो? आप डैड का वेट कर रहे हो क्या? नहीं, आप यहाँ खा लीजिए, मैं डैड के लिए फ्रूट्स और दूध ले जाती हूँ। जिग्नेश के मॉम डैडी ने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो यहीं पे आ रहे हैं, ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? निशी प्रेग्नेंट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, वो माँ बन सकती है। लेकिन कैसे? डॉक्टर ने तो कहा था कि निशी अब माँ नहीं बन सकती। देयर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, बट आज की तारीख में साइंस के पास हर चीज का सोल्यूशन है। आईवीएफ। आईवीएफ? यस, आईवीएफ से निशी माँ बन सकती है। सच्ची? हाँ। ओ, लेकिन आईवीएफ करेगा कौन? आगम, ऑफ कोर्स मैं आईवीएफ में एक्सपर्ट हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर है, तुम्हें अच्छे से समझा पाएंगे आईवीएफ के बारे में। डेफिनेटली, आई जस्ट वांट टू सी माय सिस्टर हैप्पी। हाँ। सामड़ो छो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं, नील भाई साहब को पूछते हैं। बेस्ट आइडिया, चलो। I think this will work. I don't know, let's see. डैड, नाश्ता आप जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी। ये लो नाश्ता। डैड, वैसे तो व्रत में फ्रूट्स और दूध पीते हैं, मैं आपके लिए ना देखो क्या लाई, पूरी और भाजी। आई नो, एकदम सुबह उठ के सीधा ये दूध और फ्रूट देखे तो इट्स टू बोरिंग ना। आप ये खाओ, डोंट वरी, किसी ने मुझे नहीं देखा कि मैं ये सब आपके लिए यहाँ लेकर आई। साहब चलो। एक मिनट, आलू पूरी, आलू पूरी ले ले। नहीं, डैड मुझे थोड़ी ना। Come on. डैड, आप क्यों रही हो? मैं दूध और फल के साथ ही थी, अपनी बेटी के लिए व्रत रखा है, चीटिंग कैसे कर सकता? वो छोड़, सबने कर लिया नाश्ता? मॉम ने अभी तक नहीं खाया। क्यों? वो आपके खाने का वेट कर रही थी। ऐसा कहा उसने तुझसे? यार, अभी हर चीज बोलनी थोड़ी ना पड़ती। वैसे अभी तक मॉम ने नहीं खाया तो आप भी नहीं खाओगे ना? अजीब है, बेसिकली तो पेरेंट्स बच्चों को संभालते हैं, लेकिन यहाँ हम बच्चे आप लोगों को संभालते हैं। डैड डोंट वरी, मैंने मॉम से कह दिया कि मैं आपके लिए फ्रूट्स और दूध लेके जा रही हूँ, तो अभी तक उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक मैं बात बोलूं तुझे, फैमिली जो होती है ना, उसमें माँ बाप बच्चे सब एक दूसरे को संभालते रहे तो ये फैमिली खुश रहती है। एक खाता नहीं है, दूसरे के हाथ रुक जाते हैं और कहते हैं कि प्यार नहीं है। हद होती है झूठ की। हैप्पी, अब मेरा बर पटक गया। अंदर आ सकते हैं डॉक्टर साहब? अरे आइए 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 आइए, बैठिए ना। नील भाई साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन बात थोड़ी प्राइवेट है, तो बेटा। सॉरी, एक्सक्यूज मी डैड। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। भाई साहब, आप तो डॉक्टर हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सारी बातें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, तो हम आपसे ये सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि
बिना बिना कुछ किए बच्चा हो सकता है क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही बच्चा हो सकता है क्या? मैं गलत नहीं समझ रहा एक्चुअली, मैं समझा ही नहीं कि नहीं, मैं मतलब आप भी वही जानना चाहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बिना कुछ किए, लेकिन कि मतलब मैं इतना तो समझ गया कि ये आप निशी के बारे में। हाँ, निशी के बारे में। तो लेकिन किस संदर्भ में, मतलब क्या नहीं किया? तो कुछ ऐसा किसी ने आपसे कुछ कहा या कुछ सुना आपने जो क्या? मंगल भाई साहब, बात यह है कि आपके साथ में वो डॉक्टर कार्तिक आए हैं ना? हाँ, वो और आगम कुछ बात कर रहे थे, हम दोनों ने सुनी वो बातें। वो कुछ आईवीएफ के बारे में बता रहे थे। हाँ, बिना कुछ किए वो माँ बन, राइट, आईवीएफ। तो डॉक्टर कार्तिक जो है वो उन्होंने फर्टिलिटी का जो साइंस है उसमें बहुत प्रगति की है, नई खोज की उन्होंने। तो अब ये संभव है कि बिना कुछ किए निशी माँ बन सकती है। मैं आईवीएफ जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। होता ये है कि ए सुनो, जिग्नेश के पेरेंट्स को डैड से कुछ प्राइवेट बात करनी थी। आई डोंट नो व्हाई। ए हेलो, क्या तुम लोग ये चाहते थे कि वो ऐसे बात करे? प्लीज बताओ क्या बात है। ऐसी बात है तो हमारे लिए तो ये बहुत काम का है। मुझे लगता है हमें बच्चों के लिए यही ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हमें निशी और जिग्नेश से भी बात कर लेनी चाहिए। उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में जान लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स देयर लाइफ, उनकी जिंदगी है। तो आपको ऐसा लगता है तो ठीक ही है। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब पहले बच्चों से बात कर लेते हैं और उसके बाद, लेकिन आप डॉक्टर कार्तिक से बात जरूर कीजिएगा। हाँ, डॉक्टर कार्तिक घर का ही बच्चा है। आई मीन घर का मतलब दोस्ती है हमारी फैमिली के साथ उसकी। तो आई डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरा एक जरूरी काम करना है आपको। बोलो ना रागिनी ताई, आपके काम के लिए तो मैं इधर बैठी हूँ। बोलो क्या काम है? अभी अभी नचिकेत और कार्तिक वहाँ उस कमरे में गए हैं। हाँ। कोई बहुत जरूरी बड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं मुझसे छुपा कर। तो आप वहाँ जाइए और चुपचाप उनकी बातें सुनिए। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आप सुन रही हैं। छुप कर करिए और आकर मुझे बताइए वो लोग क्या बात कर रहे हैं। रागिनी ताई, आपको नहीं लगता आप अपने कैरेक्टर से बाहर जा रही? अच्छा है, लेकिन कभी कभी इंसान को अलग सोचना चाहिए, अलग बर्ताव करके देखना चाहिए। डोंट वरी, मैं है ना, जेम्स बॉन्ड है मैं। ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन निकालेगी आपके लिए। हाँ भैया, मेरे को अचानक अब हिंदी सीरियल के वैम्प के जैसे फीलिंग आ रही है। एक आंख खुली, एक आंख बंद, धुएं ऊपर, म्यूजिक शुरू। आपका हो गया हो तो प्लीज कैरेक्टर में आ रही। और मैंने निशी और जिग्नेश से सारी बात कर लिया सर। दे आर क्वाइट कन्विंस्ड। अब मैं उनके आईवीएफ ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। गुड, चलो अच्छा है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। पर एक काम करना तो कार्तिक, ये इनिशियल टेस्ट जो तो करेगा, उसके जब रिपोर्ट्स आएंगे तो वो रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर लेना। नॉट दैट मुझे तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, इस फील्ड में तू मुझसे ज्यादा जानता है, पर फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वी कैन मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन द प्रॉपर प्लेस। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। एक बार हम लोग कन्विंस हो के उसके बाद ही रागिनी को बताएंगे। नन ऑफ माय बिजनेस, बट इफ यू डोंट माइंड, रागिनी मैम निशी की मॉम है। आप उनसे छुपाना चाहते हैं? नहीं कार्तिक, मैं छिपाना नहीं चाहता उनसे। मैं उन्हें इस समय पर बताना नहीं चाहता। देयर इज अ डिफरेंस, मैं समझाता हूँ तुझे। क्या रागिनी निशी की मदर है और वो निशी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना? तो अभी अगर हमने उन्हें बता दिया तो उम्मीदें पैदा होंगी, वो
अपनी बेटी के जीवन में आने वाली खुशी के बारे में सोचेगी, खुद खुश हो। आई नो यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर, तुमने नई खोज भी की है इस क्षेत्र में। नथिंग विल गो रॉन्ग, बट जस्ट इन केस कुछ गलत हो गया या जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो रागिनी की सारी उम्मीदें वो मिट्टी में मिल जाएंगी। परफेक्ट। और जितना वो खुश हुई थी उससे ज्यादा वो दुखी होगी। वो है ही ऐसी, उसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। पता चला? अरे अपना काम कभी कच्चा नहीं होता, अक्खा का अक्खा वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाइए। आप देखो और जो समझना है समझ लो। रागिनी ताई, ये आईवीएफ होता क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब? इतना आग बबूला होकर तुम आई हो, अब क्या हो गया? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? मुझे अंधेरे में रख के ये सब व्हाई यू डूइंग दिस बिहाइंड माय बैक? बिहाइंड योर बैक क्या किया मैंने? पर अगर तुम मुझसे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रही हो तो पहले सवाल तो पूछो। मतलब क्या बात कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं। दिखाई देती हूँ ना? IVF? रियली? और इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, मैं समझाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझाने की नचिकेत, मैं सब समझ रही हूँ। तुम निशी के लिए IVF ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, फाइन, बट मुझे अंधेरे में रखकर, I mean, निशी मेरी बेटी है, उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तुम बिना मुझे बताए ले रहे थे। किस अधिकार से? किस अधिकार से? तुमने मुझे US से यहाँ बुलाया था निशी की प्रॉब्लम सॉल्व करने, भूल गई तुम? हाँ, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका होता है नचिकेत। ऐसे नहीं होता कि एक दिन सुबह उठे, दिमाग में ख्याल आया और कर लिया। IVF इज नो जोक नचिकेत। इसे करने से पहले हमें निशी की फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, इस सब के बारे में सोचना होगा। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताने से पहले कार्तिक को जाकर बताया। I mean, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे अंधेरे में रखकर तुम उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, व्हाई? इसलिए नहीं बताया तुम्हें क्योंकि मैं जानता था कि अब जो तुम कर रही हो वही करोगी तुम। पुरानी आदत है तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे ऐसे ओवर रिएक्ट करने की। That's why I didn't take। हर बार राय का पहाड़ बनाती हो तुम, और उसके ऊपर से तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे उसूल, आदर्श, ब्ला 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 ब्ला। वो कार्तिक डॉक्टर है, उसने नई खोज की है फर्टिलिटी, इसलिए उसके साथ डिस्कस कर रहा था क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये। हम लोग रिसर्च करना चाहते थे निशी को लेकर कि कितना सक्सेस हमें मिलेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला था ताकि तुम आगे जाके निराश ना हो। लेकिन नो, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? शायद मेरे बताने के बाद भी तुम ना समझो। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? ये क्या है ये सब? ये जासूसी कर रही हो मुझ पर? हाँ, जासूसी कर रही हो मुझ पर? वो क्या? सनीता है क्या? सनीता है क्या? तुम्हें कुछ जानना था तो मुझसे आके पूछ लेती। I'm sorry. अरे हाँ अमन सर, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। नचिकेत साहब कार्तिक बाबा को बोल रहे थे रागिनी और अमन का IVF कराना होगा। एक ही रास्ता है जिससे बच्चा पैदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये IVF होता क्या है? क्या बात कर रही है? डॉक्टर नील ऐसा नहीं बोल सकते। सनीता, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सब लोग जानते हैं कि मेरी और रागिनी की शादी अभी तक नहीं हुई है। डॉक्टर नील ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अब नहीं, कुछ गड़बड़ है। आपकी बात बराबर है, लेकिन फिर भी बताओ ना, ये क्या होता है IVF? इससे बच्चा पैदा होता है क्या? सनीता, ये मेडिकल प्रोसेस मैं आपको नहीं समझा सकता। और आपको क्या करना है? आप जान के क्या करेंगी? लेकिन फिर नचिकेत साहब ऐसा क्यों बोलेंगे? अरे तुम्हारे नचिकेत साहब पागल है। क्या बातें हो रही है सर? क्या हो अरे गया?
रागिनी, ये सनीता कब से मेरे पीछे पड़ी है कि वो डॉक्टर नील हमारा आईवीएफ कराना चाहता है। हाँ दिखाओ दिखाओ। पागल वो नहीं, पागल आप हो गई हैं सनीता। हमारा आईवीएफ, निशी और जिग्नेश के आईवीएफ की बात चल रही है। सनीता एक सेकंड, आज मैंने जो अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर आपसे जो करवाया उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं करवाना चाहिए था। आपका मोबाइल। थैंक यू रागिनी ताई, लेकिन अब तो बताओ ना ये आईवीएफ होता क्या है? नहीं, लोग व्रत कैसे कर लेते हैं, इसको अपने कमरे में छुपा कर रखती है तो। भाई ये क्या? क्या दिखाई नहीं दे रहा? मिठाई है? हाँ वो तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन ये आप किधर? वो सुहानी ने कहा था कि उसको ना थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो मैंने कहा कि लेके जाओ, तो ये उसके लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा सुहानी, रुको रुको, मैं लेकर जाती है ना, मैं लेकर जाती है, सुहानी ताई को देती है मैं। तुम्हारा वैसे भी व्रत है, कमजोरी आ गई होगी ना, मैं लेकर जाती है और देती है मैं उसको। जिस हिसाब से सनी तुम ये सारी मिठाई खा रही हो, मुझे तो लगता है कि सुहानी के रूम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ प्लेट ही बाकी रह जाएगी उसके लिए, है ना? क्या पैम ताई, एक्चुअली क्या है ना, सुहानी ने खाना खा लिया है और देखो मेरे को भी सुहानी की बहुत फिक्र है ना। अब डेजर्ट में इतना सब खाएगी तो उसका पेट दुखेगा, उसकी तबीयत खराब होगी और फिर किसी और के पेट में जाने से अच्छा है मेरे पेट में चला जाए, है कि नहीं? एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं अपने लिए लेके जा रही थी? क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ऐसा किधर बोला है? तुमने अभी बोला किसी और के पेट में, मतलब किसी यहाँ पे और कौन है? पैम 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 चल चल। You know what she's saying कि ये इतनी सारी मिठाई मैं जो डाइट कॉन्शियस हूँ कि मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, मतलब मैं व्रत तोड़ूंगी। इसे बताओ कि मैं कितनी शिद्दत से व्रत कर रही हूँ, कितने ऑनेस्टली मैंने व्रत रखा है। हाँ रखा है। हाँ तो मैं किधर मना कर रही यार के साहब, मैंने तो ऐसे देखो चोर की दाढ़ी में तिनका। What is दाढ़ी एंड तिनका you're talking about? प्याम भाई मैं बोल रही है ना कि अब तुम्हारा व्रत खत्म हो जाएगा ना तो मैं खुद ये सारी मिठाई आकर तुम्हें खिला देगी, ठीक है? अभी तुम गुस्सा मत होना, मेरे को जाना पड़ेगा सुहानी के रूम में। वो प्लेट लेके चली गई, मतलब, और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो उसे? वो मुझे बहुत भूख लगी है यार। भूख लगी है ना? कम। देखना कार्तिक अंदर गया ना, उसकी बैंड बज रही होगी डैड के सामने। और कार्तिक पता है क्या कहेगा? या सर वो एक्चुअली मैं जैसे ही डैड को फेस करता है उसकी पूरी नॉलेज खत्म हो जाती है। तो प्लीज ना, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। आगम रणवीर प्लीज चुप रहो, कार्तिक हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है यार। हाँ और डैड भी बहुत कुछ कर रहे होंगे उसके साथ अभी। हाय निशी, जिग्नेश, कार्तिक ने मुझे बताया कि इसने तुम्हें आईवीएफ के बारे में सब कुछ समझा दिया है और तुम दोनों समझ गए हो और राजी हो इस बात को लेकर। जी पापा। जिग्नेश, तुम्हारे माता पिता भी मेरे पास आए थे, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, तो आई थिंक इट्स गुड, एवरीथिंग सॉर्टेड। कार्तिक बहुत ही काबिल है इस फील्ड में, यू आर इन गुड हैंड्स। पापा थैंक यू सो मच पापा। मैं अपनी लाइफ के 15 साल आपसे दूर रही हूँ, लेकिन मैंने जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है ना, आप हमेशा मेरे साथ होते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर पापा। आई लव यू पापा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब जब मेरे साथ होती हो ना, मेरे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। कार्तिक थैंक्स यार, आई मीन तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। नो प्रॉब्लम कार्तिक, तो विश्वास के साथ अपनी बेटी को और दामाद को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। डोंट वरी सर, आई वोंट लेट यू डाउन। आई वोंट लेट यू लेट मी डाउन। तब मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस होंगे, नॉट एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स बट यू मस्ट डू योर बेस्ट। यस सर। अच्छा सुन, अभी मौका है,
डैड से परमिशन ले ले कार्तिक के साथ हॉलीडेज जाने के लिए। डैड हाँ बोल देंगे। रणबीर, अब बेटा, I think you should also do something like this. डैड, आई अप्रिशिएट व्हाट कार्तिक हैज डन, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जिससे एक ही पल में मेरी किस्मत पलट जाए। अच्छा बस बस बस, मेरे हर जगह आसपास सिर्फ डॉक्टर्स हैं। अब मुझे डॉक्टर्स नहीं, मेरी फैमिली चाहिए। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे जीजा जी, मेरे डैड, मेरी बहन और फ्रेंड ना, हाँ फ्रेंड चाहिए। करेक्ट डैड? चाहे दूरी है नजदीकियां है, सारी रंजिशों को पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से। गलती हो गई माँ। मोम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन? आरव तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। मैं चाहे हर मामले में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ आरव की बात आती है, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि तुम उसे बहुत मिस कर रही हो। बहुत हो गया। I give up। ये उसूल, आदर्श, इनके पीछे भागते भागते थक गई उनसे। डर लगता है कहीं इनसे उलझते उलझते अपने बच्चों को ही खो ना दूं। आपने नोटिस किया है, अपने बच्चों के मामले में बहुत अनलकी हूं। रणबीर मुझसे नफरत करता है। निशी को लगता है उसकी लाइफ में जो भी कुछ गलत होता है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। और कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलता था तो मेरी सांस अटक जाती थी, घबराहट सी होने लगती थी। आज 1 साल होने आया है, सब उसका चेहरा तक नहीं देखा है मैंने। नचिकेत सही कहता है, उसूलों के आगे, नियमों के आगे भी एक दुनिया होती है, जज्बातों की दुनिया, जिसे आज तक शायद नजरअंदाज करती रही। और आज उसी की इतनी बड़ी कीमत चुका रही है। तुम फैसला कर लेती हो, और ये जो आदत है तुम्हारी कि हर कोई तुम्हारे किए हुए फैसले पर चले, थोप देती हो ना फैसला तुम उनके सर पे। थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव लाओगी बच्चों से, यही चीज प्यार से समझाओगी तो समझेंगे। मैं आरव से मिलना चाहती, उसे देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे मिस करती हूँ। हर चीज देखती हूँ तो सब उसी की याद आती है मुझे। रास्ते पर बाइक चलती है और उसकी याद आती है। हर बार मेरे पीछे पड़ा रहता था, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने कार्ड पे पाव भाजी लिखा हुआ था। तो पाव भाजी आरव की फेवरेट है, उसके हर बर्थडे पे मैं हर चीज मुझे उसी की याद दिलाती है। मैं क्या करूं? बहुत नहीं रहा जाता मुझसे सब। I can't take it anymore। आप कुछ भी कीजिए, अब मुझे उसे मिलाने ले जाइए सर। मुझे उसे मिलना है सर, मुझसे। रागिनी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द
आरव से मिलवाऊंगा, और अगर नहीं मिलवा पाया तो इंस्पेक्टर से बात करके कम से कम फोन पे तो उसके साथ तुम्हारी बात करवा दूंगा। जस्ट गैदर योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे आ जा। हाय डॉक्टर अमन। हाय। कमल, आज ये आदमी स्माइल कर रहा है, मतलब ये आज ज्यादा डेंजरस है। सावधान डॉक्टर अमन। क्या बात है, कहाँ थे आप ही को ढूंढ रहा था मैं। मुझे? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या, अभी थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली है ना निशी की, तो आप तो निशी के होने वाले पिता है, आपका वहाँ होना जरूरी है ना। हाँ मतलब आप रागिनी के होने वाले वो हैं, तो निशी के पिता भी तो आप। मतलब मैं पूजा में पिता, मतलब क्या आप होने वाले हैं ना, निशी के पिता हैं या नहीं है? कॉन्फिडेंस से बोलिए। नहीं मेरा मतलब कॉन्फिडेंस है ना, पिता होने वाले हैं ना। बस यही जाना। तो देखिए डॉक्टर अमन, क्या है कि अब आपकी होने वाली बेटी के लिए हमने कुछ अच्छा सोचा है। क्षमा चाहता हूँ आपसे, बिना पूछे मैंने निर्णय ले लिया। मैं जानता हूँ कि आप बहुत काबिल है, लेकिन मैंने ले लिया। नहीं आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। हाँ थैंक यू। तो आपका बड़प्पन है डॉक्टर अमन। मैं चाह रहा था कि बस आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ जाओ। प्लीज गो अहेड। नहीं यहाँ नहीं। निशी के बारे में जो सोचा मैंने निशी के लिए, ओह आपको तो रागिनी ने बताया ही होगा। IVF के बारे में आपसे कहाँ रागिनी कुछ छुपाती है। हाँ बात हुई है। नहीं बात हुई है तो ठीक है ना, आपको ठीक लगा ना आइडिया? हाँ वेरी गुड। बस आप ही की राय लेनी थी। एक छोटा सा काम आपको करना है। हाँ कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ क्योंकि देखिए रागिनी के साथ मतलब आपको पत्नी चाहिए, तो बेटी का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। आप कुछ करेंगे ना आपकी होने वाली बेटी के लिए? जरूर। इसलिए कह रहा था कि जिग्नेश की जो माँ है, तो उनके पास आपको जाना है और उन्हें समझाना है IVF के बारे में, और बस उनकी परमिशन लेके आना है। क्या बुजुर्ग हैं हमारी, उनकी परमिशन के बिना कैसे कुछ हो सकता है ना। छोटा सा काम। हाँ तो आपके लिए क्या मुश्किल है, मतलब आप तो हुनरबाज हैं, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ मैं कर लूंगा डेफिनेटली, इसमें क्या। गुड बॉय। बा को IVF समझाना मतलब केले के पत्ते पर पिज्जा रखकर खाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हो लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं मैं तो ऐसे ही, मतलब ये आपका पठन सुना तो मैं आ गया। कमाल का पठन वठन करती है आप, एक सुर में एक ताल में, मतलब सुनने को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किस काम के लिए आए थे, जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। ये पाठ पूरा करके मुझे नीचे पूजा में जाना है। पूजा? हाँ आज तो पूजा है। पूजा मतलब पूजा का दिन बहुत शुभ होता है। माहौल में एक तरह की शांति होती है, मतलब एक पवित्रता का एहसास होता है। अगर आंख बंद करके बैठे ना तो मैं एक काम करिए, आप आंखें बंद करके यहाँ बैठिए, मैं ये पाठ पूरा करके निकल जाती हूँ, समझे? अरे नहीं, मैं तो मतलब बोल रहा था कि ये पूजा सक्सेसफुल होगी और निशी और जिग्नेश का बच्चा भी होगा। बस ये गोल गोल घुमाना बंद कीजिए, और पहले मुझे ये बताइए कि आप किस काम के लिए मेरे पास आए हो? जिग्नेश और निशी के IVF ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करना चाहते हो ना? नहीं वो आपको कैसे पता? मुझे सब पता है कि वो क्या होता है। हमने हमारे एक गुजराती अखबार में पढ़ा था। आप अखबार भी पढ़ती हैं? रोज सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ करना, फिर अखबार पढ़ना, फिर सब काम करना। हाँ तो फिर निशी और जिग्नेश ये ट्रीटमेंट ले तो आपको कोई प्रॉब्लम? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए डॉक्टर साहब, हमें तो निशी और जिग्नेश का बच्चा चाहिए,
फिर वो पूजा पाठ से हो या तुम्हारी डॉक्टरगिरी से हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मगर एक बात पूछो, ये सारी बात करने के लिए आप मेरे पास क्यों आए? नहीं, वो डॉक्टर घर वाले चाहते थे कि कोई सुलझा हुआ, समझदार, ज्ञानी आदमी आकर के इस बारे में आपसे बात करे। तो हाँ, लेकिन नील भाई साहब ने तो ये बात कही थी ना। और तुम्हारे घर वाले की समझदार, सुलझे हुए इंसान की डेफिनेशन क्या है आप? और आप तो कुछ बोल ही नहीं पाए, शुरुआत मैंने ही की। मतलब डॉक्टर नील ने जानबूझकर मुझे शेरनी के पिंजरे में छोड़ा है। अगर वाकई में अगला जन्म है तो अगले जन्म में डॉक्टर नील बनूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें डॉक्टर अमन बनाए और फिर चुन चुन के बदलाऊंगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, पाठ 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 करो। हाँ देविका बोलो। अच्छा अमन, मैं भैया मैं आ रही हूँ। ग्रेट। तो अप्रोक्सीमेटली कब तक पहुंच जाओगे? आइडियली 2-3 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बारिश बहुत हो रही है तो मैं थोड़ा आराम से आ रही हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है। ओह गॉड, ठीक है, यू टेक केयर। अच्छा सुन, आरके को जरा बता ही देना कि मैं आ रही हूँ। यार मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। What is he doing? पता नहीं कौन से काम में इतना बिजी है। आरके को बताना जरूरी है क्या? मतलब? I mean, अचानक से आके उसे सरप्राइज दे दो ना। सीरियसली? पर उसे मेरा ऐसे आना अचानक से ठीक लगेगा क्या? सरप्राइजेस किसे अच्छे नहीं लगते। I'm sure he'll be thrilled. Actually, you're right. Okay, I'll come directly. I'll see you soon. Great. See you. कहाँ से लाए थे वो? पढ़ाया था मैंने। भाई हो भैया सन्नीताई, कमाल की गलत टाइमिंग है आपकी। Yes, Sunny. What can I do for you? हाँ, वो नीचे पूजा शुरू हो रही थी ना, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन टाइम मिले तो आ जाना। मिले तो आ जाना। Why is she blushing? Not for me, हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। Thank you. इसलिए अभी इतना ठूस ठूस के खाना खिलाया, व्रत है मेरा। अच्छा भी है। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना वाईफाई ऑन करेंगे? एक्चुअली नेटवर्क तो फुल शो कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वैसे ऑन है, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप रहने दीजिए, मैं अपना डाटा कार्ड यूज करता हूँ। आई गेस इट विल वर्क, क्योंकि अगर पूजा में विलंब होगी तो फिर परिणाम दुष्कर होंगे। पंडित जी प्लीज पूजा शुरू कीजिए। हाँ जी जी। निशी और जिग्नेश, आप लोग अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अच्छा, आप दोनों में से कौन अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और ये पूजा